डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डिलोप नर्सिंग पे। मैं अभिषेक चौहान आज आपके लिए एमएचए में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं। उम्मीद करता हूं कि प्रीवियस आपके जो एग्जाम हो रहे हैं वो काफ़ी अच्छे गए होंगे और हमारे जो टीम है डिलोप नर्सिंग की, इसके द्वारा जो आपको कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है उसने आपकी काफ़ी हद तक आपकी हेल्प भी की होगी। आज की क्लास में एक स्पेशल अनाउंसमेंट है कि कुछ टाइम के बाद जो क्लासेस आपकी डिलोप नर्सिंग पे ली जाएंगी उनके आपके नोट्स पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। कैसे लेना, कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं है। कुछ टाइम के बाद इसका भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि आपको नोट्स कैसे मिलेंगे। बट क्या है, इसमें आपको कुछ अमाउंट पे करनी पड़ेगी, बट वो अमाउंट इतनी कम होगी कि जो जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और जो ये क्लास या उस क्लास के नोट्स आपके लिए इतने हेल्पफुल रहेंगे, जब भी आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे तो आपको बिल्कुल भी रियलाइज नहीं होगा कि हमने ये टॉपिक पढ़ा है, इसमें काश हमने ये टॉपिक पढ़ लिया होता। काश वाला वर्ड उसके बाद आपकी लाइफ में बिल्कुल आना ही नहीं है उस टॉपिक को क्लियर करने के बाद। तो आज की क्लास हम देखते हैं जिसमें कुछ एमएचएन के कुछ टॉपिक्स हैं जीएनएम सेकेंडरी के लिए खासकर, जिसमें दिया है। एमएचएन में क्या होता है, काफी वास्ट सब्जेक्ट होता है। जैसे आपका कम्युनिटी होता है, एमएचएन है, इसमें क्या है आपके डिसऑर्डर होते हैं। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, समझ नहीं आता कि पेशेंट में क्या है, कैसा क्या है। आपने कंप्लीट स्टडी करा होगा, क्लास में आपने क्लास ली होंगी, टीचर आपके एक्सपर्ट टीचर ने आपको सब पढ़ाया भी होगा, फिर भी बहुत से डाउट्स रह जाते हैं आपके। तो उम्मीद करता हूँ कि एग्जाम टाइम में आपको काफी प्रेशर होगा, तो अब इतना टाइम नहीं है आपके पास कि उन सब चीज़ों को फिर से स्टोर करके हम फिर से स्टार्टिंग से स्टार्ट करें। बस आज कुछ क्वेश्चंस हैं, ये वो क्वेश्चंस हैं जिनके आपके एग्जाम में आने के 101 चांसेस हैं, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो सबसे ज्यादा आपके पूछे गए हैं एग्जाम में। पहला क्वेश्चन है आपका, राइट द रोल ऑफ नर्स इन कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्सिंग। मतलब क्या है, इसमें आपको क्या करना है, नर्स का रोल लिखना है। कौन सी नर्स? जो मेंटल हेल्थ नर्सिंग है, ठीक है, जो साइकेट्रिक नर्स है, उसका आपको कम्युनिटी एरिया में उसका रोल लिखना है कि कम्युनिटी एरिया में मेंटल हेल्थ नर्स का क्या रोल होता है, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, राइट द साइड इफेक्ट ऑफ एंटी साइकेट्रिक मेडिसिन, ठीक है। साइड इफेक्ट क्या है एंटी साइकेट्रिक मेडिसिन का, ठीक है। एंड उसका नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है, इसका साइड इफेक्ट क्या है, पेशेंट या जो इंडिविजुअल है उसका साइड इफेक्ट क्या है, और साइड इफेक्ट होने के बाद उसमें नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है उसका। इस चीज को भी आपको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करना है, बिना रुके हुए पॉइंट बाई पॉइंट आपको समझाना है। एंड देन नेक्स्ट है आपका, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नर्स इन साइकेट्रिक हॉस्पिटल। नर्स की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कहां? साइकेट्रिक हॉस्पिटल में। मतलब क्या है, इन द सेंस की जो नर्स है उसका जो पोस्टिंग साइकेट्रिक वार्ड में उसकी पोस्टिंग है, तो उसकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ठीक है। क्या क्या उसके लीगल राइट्स हैं, इसके बारे में आपको प्रॉपर तरीके से बताना है। देखो पहले पूछ लिया गया है लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नर्स, ठीक है, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नर्स इन साइकेट्रिक हॉस्पिटल, ठीक है। साइकेट्रिक हॉस्पिटल में क्या होता है, पेशेंट आपके पास कई डिसऑर्डर के आते हैं, जरूरी नहीं है कोई सिर्फ एक डिसऑर्डर के पेशेंट आपके पास है। पेशेंट को मेनिया है, सीजोफ्रेनिया है, बहुत सारे कोई डिसऑर्डर है, तो एक ही डिसऑर्डर के हैं। जरूरी नहीं है कि सारे पेशेंट के जो साइन सिम्टम्स है वो एक ही हो, ठीक है। तो इसमें पेशेंट की, नर्स की किस तरीके से उसे हैंडल करना है, ये भी क्या होता है, एक राइट्स होते हैं उसके, ठीक है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगला है आपका, डिफरेंस बिटवीन डिल्यूजन एंड डिमेंशिया, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। डिल्यूजन एंड डिमेंशिया, ठीक है, डिल्यूजन एंड डिमेंशिया में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है डिल्यूजन एंड डिमेंशिया में आपका। इसी में कुछ एक क्वेश्चन और भी है आपका, डिफरेंट बिटवीन हेलुसिनेशन एंड इल्यूजन, ठीक है, डिफरेंट बिटवीन डिल्यूजन एंड डिमेंशिया, ठीक है, डिफरेंट बिटवीन हेलुसिनेशन एंड इल्यूजन, ठीक है, डिफरेंट बिटवीन साइकोसिस एंड न्यूरोसिस। ये आपके 3 क्वेश्चंस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। ये क्वेश्चंस अलग है आपका, ये क्वेश्चंस आपका अलग है, ठीक है। बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला क्वेश्चन है आपका, डिल्यूजन एंड डिमेंशिया में क्या अंतर है, हेलुसिनेशन एंड इल्यूजन में क्या है, और साइकोसिस एंड न्यूरोसिस में क्या डिफरेंस है। तो
डिफरेंस क्या है, इसे प्रॉपर तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट है आपका मेंटल हेल्थ एक्ट क्या है, ठीक है। मेंटल हेल्थ एक्ट क्या है एंड मेंटल हेल्थ इश्यू ऑफ चाइल्डहुड, ये दो आपके अलग क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नहीं है, अलग अलग क्वेश्चन आपके। आपका क्वेश्चन आ सकता है कि मेंटल हेल्थ एक्ट क्या है, बताइए इसके बारे में, ठीक है। क्वेश्चन आपका आ सकता है कि मेंटल हेल्थ इश्यू क्या है चाइल्डहुड में, ठीक है। आई होप टू गेटिंग माई पॉइंट कि आपको समझ आ रहा होगा कि मेंटल हेल्थ एक्ट क्या है, कौन कौन से एक्ट होते हैं, मेंटल हेल्थ एक्ट होते हैं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो मैंने आपको बताया है कि इनकी जो डेट्स होती हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं आपकी, ठीक है, उन्हें बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। एंड हेल्थ इश्यू ऑफ चाइल्डहुड, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, डिस्कस द फैक्टर अफेक्टिंग पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट को, इज दैट क्लियर। वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो पर्सनालिटी को अफेक्ट करते हैं, या वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो डेवलपमेंट, जब पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो रहा है उसे प्रभावित करते हैं, तो इन चीजों को आपको प्रॉपर तरीके से बताना है। एंड देन नेक्स्ट आपका एंजाइटी, सॉरी नेक्स्ट है आपका एंजाइटी नेक्रोसिस, ठीक है। एंजाइटी नेक्रोसिस है आपका एक ओसीडी है, तो ये क्या है, ये आपके डिसऑर्डर है, शॉर्ट क्वेश्चन में आपके पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये लॉन्ग की मैं शॉर्ट में लिख दिया आपको, ठीक है, फुल फॉर्म आपको पता ही होगी। एंजाइटी नेक्रोसिस है। देन नेक्स्ट है आपका डिफाइन MSE, डिफाइन मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, 5 स्टार क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस आपसे पूछा ही जाता है बिना डाउट के। इस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, मेरा मतलब है बिना डाउट के, मतलब कि हो सकता है पिछली बार आया इस बार ना आए, ये क्वेश्चंस आपका किसी न किसी तरीके से आपसे पूछ लिया जाता है। एंड देन अगला क्वेश्चन है आपका इसमें प्रोसेस रिकॉर्डिंग, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन है। प्रोसेस रिकॉर्डिंग क्या होता है, आपको असाइनमेंट भी मिला होगा, आपने बनाया भी होगा, ठीक है, रिक्वायरमेंट में भी होगा आपका। एंड देन नेक्स्ट आपका मेंटल रिटार्डेशन क्या होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चंस को आप समझिएगा, उसके बाद पढ़िएगा और देन उसको आराम से इजी वे में उसका आंसर दीजिएगा। और जैसे मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग बताया, हमारे चैनल पे आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट टाइम से क्या है, हम अब क्वेश्चन के साथ साथ उनके नोट्स को भी देंगे, तो जिससे क्या है आपको जो आपके डाउट्स हैं कि सर ये क्लास आपने ली थी, इसमें ये डाउट रह गया, या सर ये समझ नहीं आया, तो आप नोट्स के थ्रू भी आप उन्हें क्लियर कर सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर भी अगर आपको डाउट होता है तो आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं और आपकी पूरी तरीके से हेल्प आपकी की जाएगी। एंड देन नेक्स्ट है आपका मेंटल हेल्थ टीम क्या होती है, हेल्थ टीम में कौन कौन से हेल्थ टीम मेंबर होते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है आपका ECT, ECD है, ADHD है, ये क्या है, डिसऑर्डर है आपका, इलेक्ट्रोकन्वर्जन थेरेपी है, ठीक है। ये क्या है, ये प्रॉपर तरीके से आपको बताना होता है, लीड वगैरह है, कब आई थी, फर्स्ट ECT कब हुआ था, या ADHD क्या होता है, इन सारी चीजों को प्रॉपर तरीके से आपको समझाना है, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेन द फेज ऑफ सीजोफेनिया तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल समझो आना ही आना है, ये तो आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए, ठीक है। ये उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों ने बिल्कुल भी आप पूरी साल अगर स्टडी नहीं कर पाई है, लास्ट टाइम भी क्लास को पूरी करके ले लेते हैं, समझ लेते हैं क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं, तो उन्हें बिल्कुल भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। एंड देन लास्ट बट नॉट लीस्ट शॉर्ट नोट ऑन एल्जाइमर डिजीज क्या होती है, इस पर शॉर्ट नोट लिखना है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों आई होप सो कि आज के क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आपको लिखना है, ठीक है। क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है, आपको क्या आंसर देना है, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं आपके छोटे से डिसीजन पे। मतलब क्या है, आपने क्वेश्चन को समझा, जैसे छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको मैं, राइट द रोल ऑफ नर्स इन कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्सिंग, ठीक है। तो इसमें क्या है, रोल ऑफ नर्स लिखना है, रोल ऑफ नर्स किसका लिखना है, मेंटल हेल्थ जो नर्सिंग है उसका कम्युनिटी एरिया में क्या रोल है, या मेंटल हेल्थ जो नर्स है वो कम्युनिटी एरिया में किस तरह रोल प्ले करती है। ये तो क्या है, जब तक आपने क्वेश्चन को समझा नहीं तब तक आपको उसका आंसर आएगा नहीं, ठीक है। तो
मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा और कंप्लीटली मैं आपसे एक प्रॉमिस करता हूँ कि प्रॉपर तरीके से क्लास आपने जितने भी लेक्चर लिए होंगे उस लेक्चर के द्वारा जो भी आपको नॉलेज मिली है वो आपको फाइनल एग्जाम में नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो प्यारे बच्चों, बिल्कुल टाइम को मिस मत कीजिएगा, ये आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इतने कम अमाउंट में आपको पीडीएफ, आपको कंप्लीट नोट्स हमारे चैनल के द्वारा प्रोवाइड किए जाएंगे। एक बार चैनल को विजिट करिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के से शेयर कीजिएगा, जिससे क्या है हमारा चैनल का जो मेन मोटिव है उसमें आपका योगदान और ज़्यादा रहे। योगदान तो है पर वो और ज़्यादा रहे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। शुक्रिया बच्चों।